स्वागत है आपका गुरुकुल जॉब न्यूज़ में। देखिए 30 नवंबर को क्या था कि आखिरी दिन था डीबी का। हालांकि 2 और 4 तारीख को भी डीबी और होने वाली है। और आज भी काफ़ी लोगों ने जाकर डीबी कराई है, जिनका डीबी छूट गया था, जिन्होंने एप्लीकेशन दे रखा था। तो लगभग 450 लोगों के अप्रॉक्स आज डीबी हुई है आयोग के अंदर। ठीक है। और आज देखिए हम क्या बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत, हम वो बता देते हैं आपको। 3 चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। बाकी इसमें देखिए सबसे पहले बात करेंगे जो आपका सोलर वाला केस लगा हुआ है 11 दिसंबर को, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। दूसरी, जो हमने बता रखा कि आपकी जो थर्ड लिस्ट है वो आएगी, क्या इसमें सच्चाई, कितनी सच्चाई है, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। बाकी जो अभी आपने देखा होगा बहुत सारी जगह भी ये भी हो रहा है कि दिसंबर में रिजल्ट आने के कितने चांसेस है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि नहीं अभी तो जनवरी चला जाएगा, दिसंबर में ही आ जाएगा। ठीक है, अंदर की खबर है वो हम आपको बता रहे हैं कि इसमें क्या हमें इनपुट मिला हुआ है, तो वो हम आपको बता रहे हैं कितनी चीज़ें इसमें सच्चाई है। चलिए आइए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सोलर वाला क्वेश्चन को। आपको पता है सोलर वाला क्वेश्चन, आपको यहाँ पे देखिए केस संख्या 429/2023। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसकी जो हियरिंग डेट लगी हुई है 11 दिसंबर। पहले कितनी तारीख को लगी थी? 22 तारीख को लगी थी, लेकिन 21 या 22 की डेट में लगी थी। लेकिन अब इसको क्या किया गया है, लिस्टिंग एप्लीकेशन लगा के आयोग के द्वारा इसको पहले करवा लिया गया है। हालांकि आयोग का प्लान था कि ये 3-4 तारीख में हो जाए, लेकिन हालांकि उधर डेट नहीं मिल पाई है। 11 दिसंबर को डेट मिली है और उस दिन इसको डेट क्या किया गया है, फिक्स किया गया है। ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे कॉस्ट लिस्ट टाइप में, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ये केसेस अभी कहाँ दिखा रहा है, एडिशनल या अनलिस्टेड लिस्ट में। तो आप बिल्कुल मत घबराइए कि एडिशनल लिस्ट में सुनवाई नहीं होती। देखिए आपके केस एडिशनल लिस्ट में यहाँ पे अभी दिखा रहा है, लेकिन जब आपका केस उधर नज़दीक आएगा, यानी कि 9-10 में देखेंगे, तो 8 या 9-10 में देखेंगे, 3 डेट के अंदर आपका ये जो केस है वो फ्रेश लिस्ट के अंदर रजिस्टर्ड होगा, क्योंकि इसमें अर्जेंसी लगवाई गई है। तो आप बिल्कुल मत घबराइए, आपका जो केस लगा हुआ है वो फ्रेश लिस्ट में ही है, लेकिन अभी यहाँ पे साइड पे शो नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा ही होता है। आप देखेंगे उधर 9-10 तारीख के बीच में ये फ्रेश लिस्ट में आपका सुनवाई होगी। और आपका जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसमें क्लियरेंस हो जाएगा। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि देखिए इसमें जितने भी सबूत लगाने थे, यानी कि सप्लीमेंट्री एफिडेविट हो गया, काउंटर एफिडेविट हो गया, रिजॉइंडर एफिडेविट हो गया, जितने भी टाइप के एफिडेविट हो गए सारे सब कुछ लगा दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे सप्लीमेंट्री एफिडेविट लगा दिया गया है, काउंटर एफिडेविट लगा दिया गया है आयोग की तरफ से। उसके बाद यहाँ पे देखिए रिजॉइंडर एफिडेविट, फिर उसके बाद जो सीमान सिंह वकील हैं याचिकाकर्ता के, उनकी तरफ से लगा दिया गया है। तो सब कुछ यहाँ पे हो गया है। मतलब इसमें जो भी होगा सिर्फ फैसले की घड़ी है। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस कर रखा है, और इसमें ज़्यादा डिस्कस करने का कोई मतलब बनता नहीं है। ठीक है, तो आपका जो केस है वो मुझे जो लग रही संभावना कि वो 11 तारीख को आपका सुन लिया जाएगा, अगर प्रेस लिस्ट के अंदर आ जाता है। और जहाँ तक पूरी संभावना है कि अर्जेंसी लगा दी गई है, तो वहाँ पे 2-3 दिन पहले ये साइड पे शो होने लगेगा प्रेस लिस्ट के अंदर ये केस। अब आ जाते हैं अगले बात पे, क्या सच में थर्ड लिस्ट आएगी? देखिए हमने भी बताया था कि थर्ड लिस्ट आपकी 100% आनी तय है, क्योंकि जो आपका उज्ज्वला वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसका जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, तो अभी ऑफिशियल ऑर्डर जो साइट के ऊपर अपलोड होता है वो अभी तक नहीं आया है। 2-4 दिन के अंदर वो भी आ जाएगा और आयोग की तरफ से भी आ जाएगा। उसके बाद उसमें भी कुछ बच्चे चेंज होंगे। अगर उज्ज्वला में ये सारी चीज़ें हो गई, अगर सोलर में कोई बदलाव होता है, ठीक है, अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो मैं बताऊंगा। अगर सोलर में कुछ बदलाव होता है तब तो रिजल्ट चेंज करने की ज़रूरत है, कुछ एक्स्ट्रा बच्चे बुलाने पड़ेंगे या कम करने पड़ेंगे, इस तरह से कुछ रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें बुलाने ही पड़ेंगे। लेकिन उज्ज्वला वाले क्वेश्चन की वजह से कुछ बच्चों को बुलाना पड़ेगा, इसलिए बुलाना पड़ेगा। और कुछ लोग कहेंगे सर ऑलरेडी ज़्यादा बच्चों को बुला रखा है, ऐसा नहीं है। देखियो उनको बुला कर इसलिए बुलाएंगे क्योंकि कोई कोर्ट ने जाकर कल को कर सके कि हमें चांस नहीं दिया गया डीवी का। ठीक है, तो आपको उज्ज्वला वाले कुछ बच्चे उसमें बुलाए जाएंगे। और इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बच्चे होंगे, तो बहुत ज़्यादा अगर संख्या होगी तो मान लेते हैं 1500 संख्या होगी, तो आराम से 1500 और इससे कम ही संख्या होगी। हालांकि मैंने कुछ ज़्यादा ही बताया। हाँ, तो आपका 2 दिन के अंदर, यानी कि 2 दिन के अंदर आपकी डीवी हो जाएगी। अगर आपका सोलर वाले में कुछ चेंजेस नहीं होता है तो 2 दिन के अंदर, यानी कि 11-12 तारीख की डेट में आप देखेंगे, 11 तारीख जैसे ही सोलर वाला कुछ होता है इसमें अगर सुनवाई हो जाती है, तो इसमें आपको 2-3 दिन के अंदर आपको एक नोटिस देखने को मिल जाएगा और उन लोग 2-3 दिन के अंदर डीवी करा लेंगे। और इनकी डीवी सिर्फ मैं बताऊं तो औपचारिकता होगी। जो अपने जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी, इनकी तो मतलब एक कह सकते हैं कि इनका बस है, ठीक है आपका डॉक्यूमेंट ले लिया, ठीक है आप जाइए, बाकी इसमें करा के, क्योंकि इनका देखिए वैसे भी नहीं होने वाला है, क्योंकि एकदम बॉर्डर लाइन पे बच्चे रहेंगे। हाँ, लेकिन जो महिला कैंडिडेट हैं, जो और भी हैं, अगर इनकी थर्ड लिस्ट आती है, इनका नाम आता है, तो इनके चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं। ठीक है, बाकी क्या होगा देखिए वो तो 11 दिसंबर को ही क्लियर हो पाएगा। बाकी जो ये कहा जा रहा है कि दिसंबर में रिजल्ट आने के कितने चांस हैं, देखिए मैंने भी अपने इनपुट लगाए हैं और वहाँ से जो चीज़ें मिल के आ रही हैं। अब मैं नहीं कहता हूँ कि सारी चीज़ें सही होती हैं, लेकिन काफ़ी हद तक अभी तक जितनी भी चीज़ें कोशिश करता हूँ उनसे पूछने की, तो काफ़ी हद तक चीज़ें सही निकलती हैं। तो जो इसमें रिजल्ट आने के दिसंबर में चांसेस है,
क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिस की तरफ से यानी सीएम ऑफिस की तरफ से इनको फरमान गया है कि आप किसी भी हालत में हमें 30 दिसंबर यानी 31 दिसंबर के पहले हमें इसको रिजल्ट को देना है। ठीक है, तो आयोग के जो सचिव जी ने हैं उन्होंने बोला कि हम 25 दिसंबर के बाद हम रिजल्ट को दे सकते हैं, कभी भी दे सकते हैं। ठीक है, तो रिजल्ट आने की बहुत ज़्यादा प्रबल संभावना है, आप ये कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा संभावना है। अगर सोलर वाले केस में बहुत ज़्यादा उलटफेर होता है और उसमें फिर लेट में कुछ नोटिस आती है तो आपका जनवरी में जाने का चांस है। बाकी दिसंबर में आपके जो रिजल्ट आने की बहुत ज़्यादा प्रबल संभावना लग रही है हमको। और अगर कुछ सोलर वाले में चेंज नहीं होता है तो आप मान के चलिए कि आपका लगभग बहुत ज़्यादा चांस है कि दिसंबर में आपका रिजल्ट देखने को मिल जाए। और सोलर में अगर चेंज होता है तो थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है और देखने को। अब देखिए क्या होता है, क्योंकि फिर उसमें रिजल्ट को रिवाइज करना पड़ता है, कुछ बच्चे अंदर आएंगे कुछ बच्चे बाहर जाएंगे, तो काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इसमें, तो क्योंकि और बच्चे बढ़ जाएंगे वहाँ पे। ये हो गया आपका, तीनों क्वेश्चन का मैंने आपको आंसर दे दिया है। कोई भी चीज़ अगर अभी आपको बची हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं उसका आंसर जरूर बता दूंगा। और जो भी होगा आपका कोई सुझाव होगा तो आप जरूर दीजिए। चलिए आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।